सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हमारा तन मन स्वस्थ हो, हम उदारता से युक्त हों तो निसंदेह अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करने वाले बनेंगे। यदि हमारा जीवन बहुत ही दुर्गुणों की ओर, दुर्भावना से, द्वंद्वों से, दुखों से युक्त है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं जी पा रहे हैं। हम इसको कैसे अच्छी प्रकार से जिएं? परमात्मा से ज्ञान से युक्त, हम भक्ति भाव से युक्त जीवन जीने की कामना मांगें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद सिंधु, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। ये जो भाव है, ये अकस्मात एकाएक कोई एक्सीडेंटल ऐसा नहीं होता। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हमारा जब जन्म से होता है कि हमको ईश्वर की भक्ति के साथ, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना है, तो फिर स्वतः ये बात अपने आप आ जाती है। बहुत सुंदर आज का प्रश्न है कि धर्म की चर्चा में हमको आप बताइए कि वास्तव में धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। इसके पहले भी हमने आरंभ में चर्चा की थी, तथापि प्रश्न आया है तो थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे कि धर्म का स्वरूप क्या है। सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि धर्म एक ही है और वो है सच्ची मानवता का। धर्म वो है जिससे हम अपने जीवन का और इस जगत का कल्याण करते हैं। धर्म वो है जिससे आत्म मुक्ति मिलती है और इस संसार से भी हमको मुक्ति मिलती है। संसार के लिए परोपकार हम करके जाते हैं। तो यह जो भाव है, और इसको शास्त्रीय ढंग से यदि हम कहें कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जो अभ्युदय है, जो निःश्रेयस है, वास्तव में वह धर्म कहलाता है। जो अपने इस सांसारिक जीवन में बहुत उन्नति के साथ जीते हैं और जिससे आध्यात्मिक जगत का भी हमको पूरा सुख, पूरा आनंद, पूरी शांति मिलती है, तो वह समझ लीजिए कि हमारे लिए अत्यंत गुणकारी है। तो इस संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म वो है
जिससे धातु, पतंजलि पाणिनि के अष्टाध्यायी धातु पाठ में जो धातु है, कहा कि रुधाय धारण पोषणयोः, धारण पोषण पालन, ध्रियते लोको अनेने धरति लोकम वा। वास्तव में यह धारण करना और लोक ध्रियते, इस लोक को जो धारण करता है, मनुष्य को जो पतित नहीं होने देता, जो उसको उठा करके रखता है, अर्थात चारों तरफ से, ऐसा नहीं कि कोई दीवार जैसा, ऐसा नहीं, मतलब ये कि उसको इतना सब कुछ दिखाई पड़ता है, अनुभव वो करता है कि हमारा जीवन और यह जगत का जो कल्याण है वो हमारे इसी में निहित है, जीवन के चर्या में निहित है। ये ऐसा काम करे, ऐसा स्वभाव जिए। तो यह क्या है कि लोक में जो प्रचलित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, जो भी पारसी आदि, ये सब मत, पंथ और संप्रदाय हैं। कर्तव्य कर्म ही वास्तव में हमारा स्वधर्म है। हम अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं तो यही कर्म ही हमारा उस ईश्वर का, उस जगत पिता का, या ये कहें कि उस व्यक्ति का जिसको वो विशेष स्नेह दे रहा है, तो वास्तव में वह प्रभु की ही कृपा है। और भी समझने का प्रयास करते हैं तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब रिलीजन या ये कहें मत, पंथ, संप्रदाय के रूप में, लेकिन धर्म क्या है, जो जिसको सभी पालन करते हैं। जैसे एक माता है तो माता चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी, माता तो माता है। माता निर्माता भवति। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य, ऐसा उसका प्रयास जो पतित करने वाला है वो अधर्म है, और जो उत्थान की ओर ले जाने वाला है वो धर्म कहलाता है। कहा कि कर्तव्य पालन वास्तव में यही धर्म है। नैतिक गुण ये भी धर्म है, भलाई करना ये भी धर्म है, नेकी करना ये भी धर्म है। और इस प्रकार से अच्छे काम, पवित्रता, शालीनता, नैतिकता, विशेषता, निष्पक्षता, और यह जो उदारता है, यह जो कल्याण की भावना है, यह जो विवेकपूर्ण आचरण की भावना है, इसी से हमारे इस संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष होगा। लेकिन इसको आरंभ में आपको समझना पड़ेगा और समझ करके जीना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात कही है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च उदाहरिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अयम निजः, ये मेरा है, अयम निजः परोवेत्ति, यह दूसरे का है। अयम निजः परोवेत्ति, गणना लघु चेतसाम, जो गणना है वह जो एक पक्षपात की भावना से ये मेरा, ये तेरा, मैं तू में लगे रहते हैं, तो ये धर्म का नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप तो ये है कि छोटे से भी स्थान में अपने आप को पूर्ण हम विकसित कर सकते हैं, चाहे विचार की दृष्टि से हो, चाहे व्यवहार की दृष्टि से हो, और भी अलग अलग प्रकार से। तो श्रुत्वा च उदाहरितम, स्वतः ही उस भाव से कि यह जो महाभारत का यह श्लोक है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि यह धर्म का जो मर्म है मैं आपको बताता हूँ, आओ मेरे साथ। क्या कहा? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो मेरे लिए अनुकूल है वही दूसरों के लिए अनुकूल है। जो एक माँ अपने बेटा बेटी के लिए करती है, तो जब वह अपने जीवन के यात्रा में आगे बढ़ेगी तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि हमको 10 वर्ष 5 वर्ष पहले हमको इतनी शिक्षा, इतनी विद्या तो हमने दे ही दी थी जिससे स्वयं का कल्याण हो जाए,
बिना जान के, बिना तप के, बिना पुरुषार्थ के इसका महत्व हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धर्म तो कर्तव्य का नाम है और कर्तव्य भी हमारे लिए धुरंधर पुरुषार्थी व्यक्ति हो, वह सदा पुरुषार्थ करने वाला हो। जितना संसार या घर परिवार की हम बात करते हैं, जो अपने में समाधान में रहता है, अपने को व्यवधान में भी पूर्ण शांत रखता है, दत्तचित्त होता है, वो जो समन्वित कार्य करता है, तो इस प्रकार से वह विवेकपूर्ण वैराग्यपूर्ण कार्य करेगा, तो धर्म का ही प्रचार प्रसार करेगा। श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों के धन का, दूसरों के पैसे को हम यदि चाहेंगे नहीं हम उसको ले लें, तो हम अपने पैसे को भी तो नहीं दे सकते दूसरों को। तो अपने लिए जो जो व्यवहार आवश्यक है उसको वैसा रखना, उसको समझाना, उसको अपने जीवन और जगत की जो सूक्ष्मता है, जो व्यवहार है, वो एक अपने निज माता पिता, अपने निज पुत्र पुत्रियाँ, अपने निज गुरु शिष्य एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे से बातें बोलें, तो ये धर्म का जो स्वभाव या कहें धर्म का जो लक्षण है उस पर हम चर्चा करें। और अगली बात क्या कही कि धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण उच्यते व्याधि, हन्यते धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस्ततो जयः। बहुत ही प्रसिद्ध यह श्लोक है कि धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म के पालन करने से शत्रु का नाश हो जाता है, उसका परिवार सहित उसका जो है मोक्ष हो जाता है। तो वह धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश हताश नहीं होता, उसके संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु को धराशायी कर देता है। और धर्मेण हन्यते गृह, धर्म का जो है ग्रहण करने से, धर्म का उत्तरदायित्व करने से, तो एक जो हमारा संपूर्ण जीवन उस धर्म के लिए लगना चाहिए। तो ऐसा धर्म जो शत्रुओं का विनाश करता है और हर प्रकार से घर के क्लेश को भी हर लेता है। तो धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्मेण हन्यते गृह, धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है और जहाँ अधर्म है वहीं पर हार है। इसलिए धर्म का मर्म समझ करके इसको जीवन में उतारना चाहिए। न तद दर्शयितुम शक्यम व्यावहार्यस्य न विद्यते, धर्म दिखाया नहीं जा सकता, इसकी अनुभूति, इसको जिया जाता है। ये शब्द का या प्रवचन का ये व्यवहार ही नहीं है। धर्म तो कर्तव्य को तो धारण करते हैं, कर्तव्य को तो जीते हैं, कर्तव्य को पल पल हम अपने स्वभाव में उतारते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्य का सदा पालन करने वाले बने। बहुत सुंदर बात कही है महर्षि मनु ने कि धर्म तो वास्तव में वही है जो अपने जीवन के कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, स्वयं का जो मनोबल है, जो आत्मबल है, जो आत्म प्रेरणा है, जो दिव्यता है, उसको हम अगर सुन सकें, उसको जी सकें, तो सच्चा धर्म वो है। आत्मना प्रतिकूलानि, जो बात कही है, आत्म अनुकूल आचरण, वेद अनुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल, स्मृति अनुकूल और जो महापुरुषों का उपदेश है, उनका जो आचरण है, उसको ही धर्म कहते हैं। अर्थात वेद के अनुसार जो विधि और निषेध है,
क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये विधि और निषेध ही वास्तव में धर्म है। वेद उसको भी नहीं समझ पाते हैं, तो उस वेद के ज्ञान को सरल करके स्मृतियों में दिया गया, और स्मृतियों में सरलता से हमारा, उनको धर्मशास्त्र कहते हैं, तो वो जीने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। वो भी नहीं समझ में आता तो जो महापुरुषों का जीवन हम देखते हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने जिया है, जैसा उन्होंने किया है, तो उसको हम अपने जीवन में उतार लें तो वो भी धर्म कहलाएगा। वो नहीं हम कर सकते, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता, महापुरुषों का हम इतिहास नहीं पढ़ते, उनकी जीवनी नहीं पढ़ते, तो फिर कैसे जिए? फिर अपने जो आत्म अनुकूल आचरण है, क्योंकि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ दुराग्रह में अपने हम इस जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, अधर्म करते हैं। तो इससे हम बचें, और इससे बचने का यह बहुत बड़ा उपाय है कि अपना आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान करें, चिंतन करें। सोने से पहले तो कम से कम 5-10 मिनट बैठें। जब जगें तो भी संकल्प के साथ ध्यानपूर्वक इस बात को विचार करें। तो ये सच्चा धर्म है। और बहुत सुंदर बात कही है महाभारत में कि उदारमेव विद्वांसो धर्मम प्राहुर्मनीषिणः। धर्म को समझना चाहते हैं तो कहा कि मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं। जिसके जीवन में उदारता है वही सच्चा धार्मिक है। जिसके जीवन में उदारता नहीं है तो धार्मिक वो होने का कितना भी दंभ भरता रहे, कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है। और वहीं पर अगली बात कही है कि आरंभो न्याय युक्तो यह स ही धर्म इति स्मृतः। जो आरंभ, उपक्रम, योजना अर्थात जो न्याय संगत है, जो न्यायपूर्ण ढंग से जिसका आरंभ होता है, तो वही धर्म कहलाता है। कहा कि स्वकर्म निरतो यस्तु धर्मा सा इति निश्चयः। अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहना ही धर्म है। अपने कर्तव्य, एक सन्यासी का क्या कर्तव्य है, जो राजा है उसका क्या कर्तव्य है, जो प्रजा है उसका क्या कर्तव्य है, जो माता है उसका क्या कर्तव्य है पुत्रों पुत्रियों के प्रति, जो पिता है उसका क्या कर्तव्य है, पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है एक दूसरे के लिए। तो अपने संपूर्ण जीवन को हम जब कर्तव्य से बांध करके रखते हैं तो ये कर्तव्य ही वास्तव में हमारे सच्चे धर्म के स्वरूप में होते हैं। ऐसा हमको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। धारणात् धर्मम इति आहुर्धर्मो धारयते प्रजा। बहुत सुंदर बात कही कि धर्म ही प्रजा को धारण करता है, इसलिए ही उसे धर्म कहते हैं। दंडम धर्मो विदुर्बुधः। जानी लोग दंड को ही धर्म कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो बिल्कुल हिसाब किताब बराबर कर दे और संसार के कल्याण के लिए कर्म करे, आत्म कल्याण के लिए कर्म करे, वास्तव में उसको ही धर्म कहते हैं। धर्मम ही श्रेयः इति आहुः। धर्म को ही कल्याण कहते हैं। जो कल्याणकारी है वास्तव में वही धर्म कहलाता है। जो आत्म कल्याण के लिए, घर परिवार संसार के कल्याण के लिए है, जो सब जगह कल्याण ही कल्याण हमारे लिए करता है, वास्तव में वही धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म का मर्म समझना, जानना और वैसा फिर आचरण करना ये बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक इसका अनुष्ठान करते रहना। तो महर्षि जब उपनिषदी विद्या में, उपनिषद विद्या होती है, तो उसमें कहा कि जब स्नातक हो गया शिष्य, विद्यार्थी जब स्नातक हो गया तो उसको अब भेजना है,
अपने घर के लिए, तो उस समय भी धर्म का उपदेश करते हैं। तो वहाँ पर कहा सत्यम वद, हे शिष्य तुम सदा सत्य बोलो, ये धर्म है। धर्मम चर, कर्तव्य का पालन करना, सत्य बोलना ये सत्य भी धर्म है, और कर्तव्य का पालन करना ये भी धर्म है। स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय करते रहना, प्रमाद मत करना, क्योंकि ये भी धर्म का स्वरूप है। स्वाध्याय करना, संध्या करना, ध्यान करना, अपना चिंतन मनन करना, इस प्रकार से यह धर्म का जो वास्तव में हमारी सच्ची ड्यूटी है, सच्चा जो कर्तव्य है, भूख और प्यास सह करके भी जो निरंतर इस अनुष्ठान में अपने को चलाते हैं, वास्तव में वही धार्मिक कहलाते हैं। और ये कहा कि इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टा विधा स्मृता। कितनी सुंदर बात कही कि ये 8 चीजें हैं और ये धर्म के लिए बताई हैं। मनुस्मृति ने कहा कि जो इज्जा अध्ययन, जो आहुति देना, यजन करना भी धर्म है। अध्ययन करना, अध्ययन से युक्त होना, अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति सच्चा धार्मिक होता है, वैसा आचरण करे। और दानानी, दान देने वाला, तप करने वाला हो, सत्य का आचरण करने वाला हो, क्षमावान हो, और जो है घृणी, जो आपको पूर्ण रूप से सात्विकता से युक्त करने वाला है। और अलोभा, लोभ की प्रवृत्ति ना हो। इति मार्गो अयम धर्मस्, तो ये मार्ग ही है वास्तव में धर्म का। और ये अष्टविधि स्मृता, ये जो 8 विधि 8 प्रकार से किया है। इसी प्रकार से कहा कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण महर्षि मनु ने बताए हैं। धृति, धैर्य, धारण करने का सामर्थ्य, क्षमा, क्षमा से युक्त होना चाहिए, धैर्यम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, दम, इंद्रियों का दमन करना, चोरी न करना, शौचम, शुचिता, पवित्रता रखना, शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, क्योंकि इंद्रियां ही हमारे लिए शत्रु हैं और इंद्रियां ही हमारे लिए मित्र का कारण बनती हैं। तो उनके प्रति हम ऐसा भाव रखें। और ये बात कही सदा, जो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, मन की भी शुचिता हो, शरीर की भी शुचिता हो, पवित्रता हो। तो जो मन मलिन जिसका है, जिसका शरीर मलिन है, उसको धर्म में रुचि नहीं होगी, उसका धारण कैसे होगा। और ये बात कही कि शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच शुद्धता हो और इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धी, जो बुद्धि है, धीमान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा व्यक्ति, तो बुद्धिमान व्यक्ति, धीमान व्यक्ति ऐसे आनंद से युक्त होता है। धी सत्यम क्रोध हो, सत्य का आचरण करने वाला हो और अक्रोध की स्थिति में रहे, ऐसा जो पालन करेगा ये अक्रोध हो, विद्या से युक्त हो, वैदुष्य से युक्त हो, सत्यम अक्रोध हो, विद्या से संपन्न, अक्रोध की स्थिति में हो, तो वह वास्तव में सच्चा धार्मिक कहलाता है। तो इस प्रकार से यह धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। ये भी कहा धर्म से हमारी रक्षा है और हमसे धर्म की रक्षा है, अर्थात कर्तव्य हम करें और कर्तव्य हमसे है, कर्तव्य के बिना जीवन चल नहीं सकता है। अपना और इस संसार का सदा कल्याण करना, हम कर्तव्य का पालन करें,
वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावें। ओम शांति शांति शांति।